अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि जब इनके चर्चे शुरू हुए थे तब इंस्टा पर इनके 7.5 लाख फॉलोवर थे। कुछ घंटों के अंतराल में इन्होंने 10 लाख पार कर लिए। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा था। इस बेहद खूबसूरत, बेहद बोल्ड, भारतीय पुरुषों की पसंद के मापदंड सी काया जैसी वो तमाम खासियत इनमें है, और चर्चा इनकी उस नीली दुनिया में जाने की है जिसने मस्तराम के लुगदी साहित्य को जीवंत कर दिया, यानी एडल्ट इंडस्ट्री, पॉर्न की दुनिया। यानी कम बोल रहे हैं, ज्यादा आपको समझना है और वहीं जाना है जहां हम ले जाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं कि आखिर कौन है अर्चिता फुकन। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। अर्चिता फुकन से ज्यादा फेमस वो बेबी डॉल के नाम से हैं। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। असम की रहने वाली अर्चिता को लोग आखिर अचानक से सर्च क्यों करने लगे, इसके पीछे भी एक कारण है, और वो वजह एक तस्वीर जो खुद अर्चिता ने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की है। जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, इंटरनेट पर तहलका मच गया। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि खुद बेबी डॉल यानी अर्चिता फुकन और अमेरिकन एडल्ट स्टार केंड्रा लस्ट की है। इस तस्वीर में वो दोनों पोज देती नजर आ रही हैं। बस फिर क्या था, जैसे ही ये तस्वीर सामने आई, बेबी डॉल सोशल मीडिया की सनसनी बन गई। लोगों ने तरह तरह की अटकलें लगाना शुरू कर दिया। वैसे भी भारतीय सार्वजनिक तौर पर सेक्स, संभोग, सहवाग ऐसे विषयों पर बात नहीं करता है, लेकिन इनकॉग्निटो मोड में वो एहसास पूरे लेता है। वैसे भी भारत ने पूरी दुनिया में पॉर्न देखने के मामले में तीसरा नंबर यूं ही हासिल नहीं किया है। वापस लौटेंगे। एक्स्ट्रा जानकारी हमने इसलिए दी ताकि आप भारतीयों की कल्पना शक्ति से वाकिफ हो जाएं। तो जैसे ही अर्चिता फुकन अमेरिकन एडल्ट स्टार केंड्रा लस्ट के साथ नजर आईं, कल्पना के दरिया समंदर बनने लगे। दरअसल कुछ दिन पहले अर्चिता ने अपने इंस्टा हैंडल से एक तस्वीर शेयर की। इसमें वो अमेरिकन एडल्ट स्टार केंड्रा लस्ट के साथ पोज देती नजर आती हैं। अर्चिता द्वारा ये शेयर करते ही ये जो तस्वीर है वो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। फिर विवाद भी शुरू हो गए। जैसे ये तस्वीर वायरल हुई, लोगों ने तमाम तरह की अटकलें लगानी शुरू कर दी। इस तस्वीर को शेयर करते हुए अर्चिता ने कैप्शन में लिखा, केंड्रा से पहली बार मिलना वाकई एक यादगार अनुभव था। मुझे उनके आत्मविश्वास, व्यावसायिकता यानी प्रोफेशनलिज्म और सफलता से प्रेरणा मिली। उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, केंड्रा गर्मजोशी से भरी उत्साहवर्धक थीं। उन्होंने मेरे साथ कुछ अहम जानकारियां साझा की जिन्हें मैं बेहतर जीवन की अपनी यात्रा में अपने साथ लेकर चलूंगी। ऐसी आइकॉन से जुड़ने और सीखने के अवसर के लिए आभारी हूं। इसके बाद उन्होंने एक और तस्वीर शेयर की। इसमें उन्होंने लिखा, लस्ट, और मैंने शर्तें पढ़े बिना ही साइन अप कर लिया। अनुमान लगाइए कि मेन्यू में क्या शामिल हैं और क्या नहीं। अर्चिता के पोस्ट के बाद अब लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अर्चिता अब एडल्ट इंडस्ट्री से जुड़ने वाली हैं। मल्लंग वात्स्यायन के कामसूत्र और मस्तराम की मौज वाले देश में इतना काफी था। सबने अपने अपने तरीके से कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। कुछ तो बहुत ही आगे चले गए। शरारती सोशल मीडिया को सेक्सी होते देर न लगी। वैसे आपको बता दें, अर्चिता इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। आए दिन अपनी नई नई तस्वीरें शेयर करती हैं। उनकी तस्वीरें काफ़ी बोल्ड होती हैं, जिनमें उनका ग्लैमर भी छलकता है। ये वही अर्चिता फुकन हैं जो साल 2025 में IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का इन्होंने सपोर्ट किया था। हालांकि बढ़ते विवादों को देखते हुए अर्चिता ने अपने एक पोस्ट में यह भी लिखा कि उनको लेकर जो अफवाहें फैल रही हैं, इसका कारण सिर्फ एक मुलाकात है। अजीब बात है, लोग कितना जल्दी जज करने लगते हैं। ये कब लिख रही हैं वो, जब चर्चाएं कहां से कहां तक पहुंच गई। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि भारतीयों की कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है। खैर, बेबी डॉल आर्ची डेम अनग्रर, इस पर उनकी एक सेंसुअल रील की वजह से भी सनसनी बनी थी। बेबी डॉल आर्ची के वीडियो, फोटो खूब सर्च किए जा रहे हैं। 2023 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। मुंबई में वो बस गईं। यहां से उनकी सोशल मीडिया यात्रा ने रफ्तार पकड़ी। अर्चिता की लोकप्रियता तब और बढ़ी जब उनकी इंस्टाग्राम रील्स, खासकर रोमानियाई गायिका कैट लिन के गाने डेम अनगर पर बनी साड़ी ट्रांजिशन रील, इसने लाखों व्यूज बटोरे। उनके बोल्ड फैशन, ग्लैमरस लुक और रचनात्मक संपादन ने
जेन जेड दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित किया। हाल ही में उन्होंने प्लेबॉय के लॉन्ड्री मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा भी लिया था। अर्चिता ने अपने इर्द गिर्द उड़ रही अफवाहों पर सीधे तौर पर कोई कमेंट नहीं किया। इसके बजाय वो एक सीक्रेट नोट शेयर कर रही हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, हाल ही में मैंने देखा है कि मेरा नाम सुर्खियों में है, कानाफूसी है, बहुत सारी अटकलें हैं। ये सब एक मीटिंग, एक फ्रेम, एक पल की वजह से हुआ है। मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने अभी किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की है। लेकिन तब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि लस्ट और मैंने साइन अप कर लिया। अब क्या कह रही हैं कि कोई भी पुष्टि नहीं है। उन्होंने अपने नोट में आगे लिखा, मैं अफवाहों को स्वीकार या स्वीकार करने के लिए यहां नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा है कि मौन अक्सर स्पष्टीकरण से ज्यादा जोर से बोलता है। ऐसा होता है जब किसी मामले पर रायता फैल जाए तो दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी उससे बचने का बहुत बेहतरीन तरीका होता है। खैर, वो लिखती हैं कि मौन जोर से बोलता है। कुछ रास्ते निजी होते हैं, कुछ कदम रणनीतिक होते हैं, कुछ कहानियां चैप्टर में सबसे अच्छी तरह बताई जाती हैं। कैंड्रा लस्ट के साथ अर्चिता की तस्वीर को लेकर भी काफी चर्चा हुई। कई यूजर्स का दावा है कि ये AI द्वारा बनाई गई होंगी। बेबी डॉल आर्ची ने रातों रात सनसनी कैसे बना दी, ये अभी रहस्य है। सर्च इंजन पर अर्चिता पुखम वीडियो वायरल ओरिजिनल ऐसे ही करते हैं ना सर्च, ऐसे ही सर्च किया जाता है। उस दुनिया की खासियत यह है कि इस दुनिया में, सार्वजनिक दुनिया में स्वीकार नहीं किया जाता, पर अंदर खाने चुपचाप जाकर सर्च सब कुछ किया जाता है। खैर, तो इस तरह की जो सर्च टेक्स्ट हैं, वायरल ओरिजिनल, ऐसे सवालों की बाढ़ आ गई। कई लोग इसके दूसरे पहलू के तौर पर भी देख रहे हैं। पहले लोगों की नसों में सनसनी पैदा करने वाला, रक्त के प्रवाह को बढ़ाने वाला बयान दो, तस्वीरें शेयर करो, और जब आग लग जाए तो लोगों को ही बोल दो, मेरे शब्दों के लिए मैं जिम्मेदार हूं, लोगों की समझ के लिए नहीं। यानी उन्होंने तो जो कहा था वो सही ही कहा था, लोगों ने कहां से कहां जोड़ लिया। खैर, अर्चिता फुकन के हवाले से एक रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि अर्चिता ने खुद अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साल 2023 में एक पोस्ट शेयर करते हुए खुलासा किया कि वो 6 साल तक वेश्यावृत्ति के काम में थीं। उन्होंने अपनी 2 तस्वीरें भी शेयर की। इसमें एक फोटो में वो रूम में बैठी हैं, दूसरी में वो ब्लैक शॉर्ट्स और टॉप के साथ डेनिम जैकेट में पोज कर रही हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अर्चिता ने लिखा था, आपका अतीत आपकी जर्नी नहीं समझा सकता। 6 साल तक इंडिया में वेश्यावृत्ति की काली दुनिया में फंसे रहने के बाद मैं इसकी बेड़ियां तोड़कर निकलने में सफल रही थी। मैंने अपनी आज़ादी के लिए उस समय रुपए दिए थे। अपनी इस पोस्ट के साथ अर्चिता फुकन ने आगे कैप्शन में लिखा है, आज जब मैं अपने भयानक अतीत के बारे में सोचती हूँ तो मैं मजबूती के साथ खड़ी होती हूँ। अपने अंदर ये उम्मीद रखती हूँ कि किसी भी इंसान के अंदर इतनी पावर होती है कि वो अपने सबसे अंधकारमय समय से निकलकर उससे जीत सकता है। अपने एक विश्वसनीय दोस्त की और मेरे जैसे सर्वाइवर की मदद करने वाले ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की मदद से 8 और महिलाओं को आज़ाद करके नई लाइफ देने में सफल रही हूं। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। यानी वो बता रही हैं कि इस पेशे में जिससे वो जुड़ी रहीं, वेश्यावृत्ति से, वहां से 8 लोगों को और उन्होंने बाहर निकलवाया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अतीत की यादों से निकलकर वो इस देश की वायरल लिस्ट का हिस्सा बन गई हैं। वो आगे क्या करती हैं इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन बात निकली है तो थोड़ी दूर और लिए चलते हैं। भारतीय मूल का दैहिक सौंदर्य पूरी दुनिया ने हाथों हाथ लिया है। भारतीय माया के किस्से तो आप सभी ने सुने होंगे। भारतीय काया भी किसी मायने में कम नहीं है। देह दर्शन की दुनिया में भारतीय मूल की तूती बोलती है। संस्कारों को ओढ़ना भी है और शरीर को सनसनी की लालसा भी है। गजब है। खैर, पॉर्न इंडस्ट्री में कई भारतीय मूल के चेहरे हैं जिन्हें पूरी दुनिया में देखा जाता है। एक बात और कि ये लिस्ट थोड़ी पुरानी है, जबकि छुप छुप कर अंधेरे अकेले कमरों में देखे जाने वाली इस दुनिया में बहुत से नए चेहरे आ गए हैं। अब तो उल्लू बनाने का कारोबार भी भारत में फल फूल रहा है। खैर, कुछ चेहरे जान लीजिए। एडल्ट इंडस्ट्री का जिक्र होते ही सबसे पहला चेहरा आता है सनी लियोनी का। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी को हम एक ऐसी पॉर्न स्टार के तौर पर जानते हैं जो भारतीय मूल की हैं। उन्होंने देश दुनिया में बहुत नाम कमाया। हालांकि फिलहाल वो इस पेशे को छोड़कर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुकी हैं। लहू की रफ्तार बढ़ाने, रगों में सनसनी पैदा करने वाली सनी की संवेदनाओं से शायद बहुत कम लोग वाकिफ होंगे। शायद आपको अच्छा लगे, ये भी जान लीजिए, सनी लियोनी ने एक बच्ची को गोद लिया है। इसका नाम है निशा कौर वेबर। वो 21 महीने की थी जब सनी और उनके पति डैनियल वेबर ने 2017 में गोद लिया। लेकिन मार्के की बात यह नहीं कि उन्होंने गोद लिया। कई स्टार्स करते हैं, गोद लेते हैं, लेकिन निशा को गोद लेने से पहले
11 परिवारों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। एक रिपोर्ट के अनुसार सनी ने निशा को गोद लेने का फैसला किया, ये जानते हुए कि पहले भी कई परिवार उसे ठुकरा चुके हैं। सनी और डैनियल के 3 बच्चे हैं, निशा को गोद लिया गया है। उनके 2 बेटे नोआ और अशर हैं जो सरोगेसी से हुए हैं। ये हमने कहा कि सनसनी वाले पार्ट के तरह संवेदना वाला पार्ट भी आपको जान लेना चाहिए। इसी लिस्ट में आगे चलते हैं। भारतीय मूल की कनाडाई सनी लियोनी इस पेशे को छोड़कर बॉलीवुड का हिस्सा हैं, लेकिन सनी के अलावा कई ऐसी पॉर्न स्टार रही हैं जो भारत से हैं, भारतीय मूल की हैं और दुनिया भर में मशहूर हुई। भारत की राजधानी नई दिल्ली में जन्मी प्रिया अंजलि राय को एक अमेरिकन जोड़े ने गोद ले लिया था। जब वो भारत से अमेरिका गई तो सिर्फ 2 साल की थीं। 2007 में उन्होंने ये एडल्ट इंडस्ट्री ज्वाइन की। 2013 में उन्होंने इस काम से रिटायरमेंट ले लिया। अंजलि कारा का जन्म भी नई दिल्ली में हुआ। वो अब इंग्लैंड में रहती हैं। इंडस्ट्री ज्वाइन करने के कुछ ही वक्त बाद वो हॉटेस्ट परफॉर्मर बन गई थीं। 2007 तक उन्होंने काम किया और उसके बाद बतौर निर्देशक यानी डायरेक्टर वो इसी फील्ड में काम करने लगीं। लिया जाय के बारे में बताया जाता है कि वो भारतीय मूल की हैं। उनका वास्तविक नाम लिया जोशी है। उन्होंने 21 साल की उम्र में इस इंडस्ट्री में काम शुरू किया। वो काफ़ी मशहूर हुई। जेवेल के बारे में कहा जाता है वो हैदराबाद में पैदा हुई थीं। उन्होंने यहाँ पर तकरीबन 8 साल गुजारे। इसके बाद इंग्लैंड चली गईं। 21 साल की उम्र में वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनी। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो भारत की सबसे पहली पॉर्न साइट शुरू करने वाली महिलाओं में से एक हैं। डेस्टिनी डेविले, इन्होंने इंग्लैंड जाकर इस इंडस्ट्री से जुड़ने से पहले अपना नाम बदल लिया। शबीना से डेस्टिनी रख लिया। डेस्टिनी को भारत की सबसे कामयाब पॉर्न स्टार के तौर पर देखा जाता है। राखी 23 साल की उम्र में इस तरह की फिल्मों में उन्होंने काम शुरू किया। विदेश में काम करने वाली भारतीय मूल की पॉर्न स्टार्स में ये बहुत सफल रहीं। साराह नाइट भारतीय मूल की सबसे कामयाब पॉर्न स्टार के तौर पर इन्हें माना जाता है। कहा यह जाता है कि उनका वास्तविक नाम सईदा वोराजी है। वो इंग्लैंड में ही पैदा हुई हैं। उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स में एक वैश्या का किरदार निभाया है। गया पटल भारत में पैदा हुई थीं, अब वो कनाडा में रहती हैं। उनका वास्तविक नाम शेरम गायत्री पंचम है। इनके अलग अलग नाम भी आपको उस दुनिया में मिलेंगे। उन्होंने 2007 से अपना करियर शुरू किया था। नादिया नाइस भारतीय मूल के अमेरिकन पॉर्न स्टार, उन्हें भारत की पहली पॉर्न स्टार के तौर पर जाना जाता है। ठीक वापस अर्चिता पर आते हैं जहां से किस्सा शुरू हुआ था। अर्चिता इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करती हैं या ये शगुफा महज शरारती, सनसनी, सोशल मीडिया पर लाल दिल और नीले अंगूठे की हवस में छोड़ा गया है। लेकिन एक बात आपको जाननी चाहिए, आपके अंतरंग पलों में सेकंड्स और मिनट्स की उत्तेजना वाली इस इंडस्ट्री में इतना अंधेरा है जितना आप सोच भी नहीं सकते। कलाकारों और खास तौर पर महिला कलाकारों के साथ वहां क्या क्या होता है, किस हद तक शोषण होता है, इससे मियां खलीफा से लेकर कई पूर्व पॉर्न स्टार बता चुकी हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस पर भी रिपोर्ट बनाएंगे, लेकिन आपको ये कमेंट में बताना होगा। खैर, अर्चिता उस देश से हैं जहां संस्कारों को ओढ़ना भी है और शरीर की सनसनी की लालसा भी है। गजब है ना। इजाजत दीजिए, नमस्कार।